सो हेलो गाइज, वेलकम टू कोडिंग इंडिया। तो ये हमारा वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं HTML एंटिटीज़ के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरी ये कंप्लीट प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो जल्दी से जाके ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो। ये पूरी वेब डेवलपमेंट की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लूँगा और देखो अभी तक हमने ट्यूट 5 तक कंप्लीट कर लिया था। तो अब आज मैं न्यू फाइल बनाऊँगा ट्यूट 6 के नाम से, tut6.html। अगर आपको नहीं पता ये पिछले मैंने ट्यूट 5 तक क्या बनाया तो ज़रूर से आप जाके मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो। सो हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है tut6.html के नाम से। तो अब हम इसमें कोड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्टर टेम्पलेट अप्लाई कर लेते हैं, उसको हम ब्राउज़र प्रिंट भी बोलते हैं। तो अभी मैं टाइटल इसका चेंज कर दूँगा और इसमें लिखूँगा एंटिटीज़ इन HTML। तो आप कुछ भी टाइटल दे सकते हो, अभी मैंने एग्जांपल के तौर पर ये टाइटल दे रखा है। तो अब हम शुरू करेंगे। तो एंटिटीज़ बेसिकली होता क्या है और किस लिए यूज़ होता है। तो जो कीवर्ड्स होते हैं, मतलब कीवर्ड्स नहीं बोल सकते हम उसे, जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे कीबोर्ड में प्रेजेंट नहीं होते पर फिर भी हमें वो यूज़ करने पड़ते हैं, वो हम HTML एंटिटीज़ के सहायता से पा सकते हैं। तो वो कैसे, मतलब देखो कॉपीराइट का साइन नहीं होता हमारे कीबोर्ड में, तो वो भी हम HTML एंटिटीज़ की मदद से ला सकते हैं हमारे वेबसाइट में। तो चलो देखते हैं वो सब कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल के लिए देखो एक पैराग्राफ बना लेता हूँ। पैराग्राफ टैग में मैं अब लिखूँगा दिस इज़ अ पैराग्राफ और मैंने ये सेव कर दिया। तो अब ये मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर कर के। ये सब का ट्यूटोरियल मैंने पिछले वीडियोज़ में दे रखा है। तो देखो मैंने जूम इन कर लिया है और यहाँ पर लिखा है दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो अगर मैं चाहूँ ये ए और ये पी है, उसके बीच में मुझे स्पेसेस चाहिए तो मैं यहाँ पर स्पेसेस दे दूँगा बहुत सारी। और अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये सारे स्पेसेस काउंट हो जाए और हमारे वेबसाइट में वो सब दिखे। तो देखो मैं सेव करूँगा और हम देखेंगे यहाँ पर अगर मैंने रिफ़्रेश भी किया तो भी देखो यहाँ पर कोई स्पेस नहीं आया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो HTML जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी स्पेसेस होते हैं एक पैराग्राफ में या फिर हेडिंग में, तो वो सब सारे स्पेसेस कट कर देता है और उसका एक ही स्पेस अज्यूम करता है। तो इसलिए हमने कितनी भी स्पेसेस दे दी तो भी HTML उसको एज अ सिंगल स्पेस से अज्यूम करेगा। सो इतनी स्पेसेस देना ये इलॉजिकल है, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है इससे। तो फिर भी अगर हमें स्पेसेस ऐड करने हो तो हम किस से ऐड करेंगे। तो उसके लिए अब काम में आएंगे HTML एंटिटीज़। तो सबसे पहले मैं जो स्पेस देने के लिए HTML एंटिटी यूज़ करते हैं उस वो लिख के दिखाता हूँ आपको। देखो एम्परसेंट NBSP और एक सेमीकोलन लगा दो। NBSP मतलब नॉन ब्रेकिंग स्पेस। देखो यहाँ पर भी आपको सजेस्ट कर रहा है वो, तो मैंने इसको सेव कर दिया। और अब आप देखोगे तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस आ चुकी है। देखो मैं बहुत सारे NBSPs लगा के आपको दिखाता हूँ, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या है। ये मैंने 4 बार पेस्ट कर दिया। अब इसे मैं सेव करूँगा और देखूँगा तो देखो इसमें बहुत सारे स्पेसेस आ चुके हैं। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो तो काउंट हो ही रही है और उसके साथ 4 मोर स्पेसेस भी काउंट हो रहे हैं इसके साथ में। तो यही कमाल हो चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ ये NBSP है जिसे हम HTML एंटिटी कहते हैं, उसके मदद से हो गया है। तो सिर्फ यही HTML में एक एंटिटी नहीं है, ऐसी बहुत सारी एंटिटीज़ हैं HTML में। जैसे देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं फिर से यहाँ लिखूँगा दिस इज़ ऑल्सो पैराग्राफ। नहीं तो पैराग्राफ ने अब मैं आपको दिखाऊँगा कि कॉपीराइट का साइन अगर आपको शो करना है तो कैसे करेंगे। तो देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कॉपीराइट और कॉपीराइट के लिए एंटिटी है एम्परसेंट कॉपी और एक सेमीकोलन। इसको मैं अगर सेव करूँ तो देखो यहाँ पर एक कॉपीराइट का सिंबल आ चुका है। तो यही होती है HTML एंटिटीज़। अगर मुझे कॉपीराइट का साइन देना होता और मेरे कीबोर्ड में तो कॉपीराइट का साइन है ही नहीं तो मैं कैसे दे पाता। तो इसके लिए यही यूज़ होता है कॉपीराइट का साइन। और ऐसे बहुत सारे एंटिटीज़ है, आपको सब रटने की ज़रूरत तो नहीं है। देखो मैं अगर आपको रजिस्टर ट्रेडमार्क का जो साइन होता है तो उसके लिए भी हमारे पास एक एंटिटी है एम्परसेंट, मतलब एंड की जो साइन होती है वो, और
REG और सेमीकोलन। तो इसको मैं अगर सेव करूँ और दिखाऊँ तो देखो यहाँ पर एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का साइन भी आ चुका है। तो ये सब HTML एंटिटीज़ की मदद से ही पॉसिबल हो पाता है। ऐसे बहुत सारे साइंस है जो हम नहीं दे सकते, तो वो हम इसकी मदद से दे सकते हैं। और इसका और भी एक बहुत एक इम्पोर्टेंट मतलब यूज़ होता है कि अगर आपने कभी यूज़ किया भी HTML एंटिटीज़, तो आप सिर्फ इसी रीज़न के लिए यूज़ करोगे ज़्यादातर टाइम। तो देखो मैं एक पैराग्राफ अज्यूम करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ ऑल्सो पैराग्राफ, दिस इज़ ऑल्सो पैराग्राफ। और ये मैं सेव करके दिखाता हूँ तो देखो लिख के आ चुका है दिस इज़ अ पैराग्राफ। पर अगर पर मुझे अगर इसके सामने एक देखो ये जो P टैग होता है हमारा ये लगाना हो, ये क्लोजिंग टैग नहीं, सिर्फ एक P पैराग्राफ टैग जो होता है वो भी मुझे दिखाना हो, और मैं अगर इसको सेव करूँ तो देखो वो पैराग्राफ टैग यहाँ पर नहीं आया है, क्योंकि वो HTML का एक रिजर्व्ड टैग है। तो HTML उससे मतलब वो नहीं कंपाइलर उसका समझ पाएगा कि आपको ये प्रिंट करना है। तो आपको एंगुलर ब्रैकेट्स अगर ये देने हो तो आप किस तरीके से दोगे, तो उसके लिए देखो मैं यहाँ पर एक कोड पेस्ट कर देता हूँ। देखो ये है %LT और सेमीकोलन, मतलब लेफ्ट जो होता है हमारा लेस देन साइन वाला वो। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ यही सिर्फ ग्रेटर देन साइन के साथ, देखो LT और GT ये हमारे एंटिटीज़ है। यहाँ पर मैं इसे सेव कर दूँगा और देखना अब हमको दिख जाएगा। देखो ये आ चुका है लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर। तो आई होप कि आपको अभी तक तो पता चल गया होगा कि ये क्यों यूज़ होती है HTML एंटिटीज़। तो अगर आपको ये सारा सोर्स कोड चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से जाके आप ये सोर्स कोड ले सकते हो। और ये सारे जो एंटिटीज़ होते हैं वो आपको रटने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपली गूगल पर जाओ और सर्च करो एंटिटीज़ इन HTML, देखो एंटिटीज़ इन HTML, और किसी भी एक वेबसाइट पे चले जाओ और देख लेना, वहाँ पर आपको ऐसे पूरे के पूरे चार्ट्स ही मिलेंगे। देखो अभी हमने ये देखा है NBSP मतलब नॉन ब्रेकिंग स्पेस, और ये सब हमने ये सब तो नहीं देखा, आप ये सब ट्राई कर सकते हो। मैं और एक आपको दिखाता हूँ। देखो ये £पाउंड का सिंबल है, पाउंड जो होता है वहाँ उसका सिंबल। मैं यहाँ पर फिर से एक पैराग्राफ टैग के अंदर लिखूँगा पाउंड और ये सिंबल पेस्ट कर दूंगा। ये एंटिटी है पाउंड सिंबल शो करने के लिए, तो इसको सेव करके देखना आप। ये देखो एक पाउंड का साइन आ चुका है। तो यही होता है बेसिकली HTML एंटिटीज़। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। मैंने इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप इंस्टाग्राम पे आके भी मुझे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, मैंने आज से ही मेरे इसी चैनल पे C++ का भी एक कोर्स या फिर ट्यूटोरियल आप जो भी कह सकते हो वो स्टार्ट कर दिया है। तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वो भी ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।